एवरीवन, और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स निकल कर आएंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग ने जो आज लाइव मार्केट में ट्रेड किया था, जो कल के दिन हम लोग ने वीडियोस में लेवल्स बताए थे, वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या, और आज लाइव मार्केट में हम लोग ने क्या किया। जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, अगर ओपनिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 43,275 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में मैंने आपको बोला था थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल पे, और इसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल आप देख सकते हैं, निगेटिव कैंडल बनी हम लोग ने कल के लिए। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था 43,300 लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना। कल के लिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो हमें एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद में मैंने आपको क्लियरली और एक लेवल यहाँ पर बोला था 43,080। अगर वीडियो पूरा देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स बताए थे। डाउन साइड में 42,950 से लेके 42,800 ये वाला लेवल बताया था। ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे निगेटिव कैंडल बनती तो सेलिंग करेंगे, और कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो हम लोग ने जो कॉल लिया हुआ था लाइव मार्केट में, देखना आप लाइव मार्केट में दिया हुआ था, ये जो कॉल दिया था 43,600 का पी मैंने बोला था, हम लोग ने इसको 355 पे बाइंग किया था। ठीक है, 355 पे बाइंग किया था, और ये हमने 92021 पर हम लोग ने यहाँ पर बाइंग किया था। और आप देख सकते हो हमारा जबरदस्त प्रॉफिट बना यहाँ पे 771। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है 650 के पास में आप यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो, या साथ में आप यहाँ पे क्या करना, एसएल को ट्रेल करना। मतलब आप खुद देखो यहाँ पर जो हम लोग ने रिस्क लिया था, कितना लिया था, ओनली 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हम लोग ने लिया हुआ था। और आप देखना 355 से 771 ये जो मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, हार्डली 20 मिनट्स के अंदर हमारा पैसा डबल हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमारा पैसा यहाँ पर बना। तो आप खुद ही देखो कि किस तरीके से हम यहाँ पे लेवल्स निकाल के ट्रेड करते हैं और रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इसके बाद में मैंने बोला था लेवल्स बता दिए थे 800 के पास में आता है तो एक बाउंस बैक देके अगर फिर से यहाँ पे सस्टेन होता है मार्केट तो हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने के आपको यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। और मैंने तो यहाँ पे पीसी बंद कर दिया था, सेटअप बंद कर दिया था, क्योंकि पैसा डबल हो चुका है और फिर से क्यों ओवर ट्रेड करना है। तो एक डिसिप्लिन के साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और जो मुझे लाइफ में भी देखते हैं उन्हें भी पता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे कॉल लेते हैं, और सबसे पहले तो रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। और आप देखो आज कितना बढ़िया पैसा बना सीधा। अगर आपने एक भी लॉट लिया है उसमें भी आपका पैसा डबल हुआ है, और आप देखो कि बहुत जबरदस्त हमारा यहाँ पर कॉल गया। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है। कल एक्सपायरी है, कल का यहाँ पर जो डे रहेगा बहुत ट्रेंडिंग डे रहेगा, तो हमको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से ट्रेडिंग करना है। और जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे, अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल होगा वो 42,800 वाला होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इसी लेवल से बाउंस बैक दिया था। आज भी इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की। अगर लो की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो 42,822 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब नीचे जाने की कोशिश की, पर यहाँ से फिर से बायर्स ने क्या किया, एक बाउंस बैक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और जो ऊपर के साइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो 43,080 वाला ही होगा। इसी लेवल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इस लेवल पर देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से, जैसे कि जहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था तभी भी मैंने बोला था कि देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हमें कैंडल्स दिखाई दे रही है, या फिर हम क्या करेंगे, एसएल को साथ साथ में ट्रेल करेंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो कल के लिए डाउन साइड में 42,800 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 42,600 से लेके 42,500 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे अपसाइड की बात करते हैं तो 43,080 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन मार्केट अगर इधर बीच में कहीं ओपन हो जाता है और ये इस लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तो कैंडल को हम देखेंगे और फिर से यहाँ से सेलिंग करेंगे। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो जब तक मार्केट 43,300 ये वाले लेवल पर है तो यहाँ पे बिल्कुल हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेड लाइन ली है, आज भी इस ट्रेड लाइन के पास में ऊपर जाने की कोशिश की
है पर फिर से एक सेलिंग दिखाई दिया, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और 43,300 वाला भी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे बिल्कुल हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से की रहेगी। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो क्लोजिंग भी हमें मिली है 43,300 के ऊपर ही मिली है, 331 की क्लोजिंग हमें मिली है। और जो आज का हाई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 43,383 ये हाई है, ठीक है। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे 43,300 के पास में ओपन होता है, 5 मिनट्स के कैंडल पे वेट करेंगे, मार्केट का मूव देखेंगे। अगर कोई पॉजिटिव अगर हमें यहाँ पे कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल दिखते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। हमें ज्यादा यहाँ पे बाइंग कब हम कंफर्टेबल रहेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन डे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, वन डे का चार्ट ओपन करते हैं और वन डे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। तो जैसे डाउन साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 42,800। अप साइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेंगे। और अगर अब यहाँ पे डाउन साइड भी अगर हम देखते हैं तो ये वाला लेवल 42,800 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अप साइड की जब तक मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे 43,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें 43,550 से लेके 43,600 ये वाले टारगेट 100-150 पॉइंट के टारगेट्स हमें आराम से यहाँ पर मिलके चल सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है और यहाँ पे किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहे हैं। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 43,300 के नीचे निकलेगा तो यहाँ से फिर से हमें डाउन साइड दिखाई देगा। ये लेवल सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तभी हमें यहाँ पे एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अगर आज भी देखो मार्केट ने 800 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की पर फिर से यही से एक बाउंस बैक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कल के लिए भी कल एक्सपायरी है तो हम यहाँ पे पूरा टोटली यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से मूव आ रहा है और किस तरीके से हमें उस मूव को कैप्चर करना है। और अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो तो आपने देखा होगा हम ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक की लाइव स्ट्रीम करते हैं और इसके अंदर हमारे सिर्फ 3 ट्रेड हम करते हैं। आज सिर्फ हमने एक ही ट्रेड किया क्योंकि इसमें हमारा पैसा डबल हो गया। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अब हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने तो पीसी बंद कर दिया था और मैंने आपको लेवल्स भी बता दिया था क्योंकि क्या होता है पीसी के सामने फिर बैठते हैं तो फिर दिखाई देता है तो कुछ नहीं तो कुछ करते ही है। तो इसके लिए मैंने क्लियरली बोला था कि एक डिसिप्लिन के साथ ही हम ट्रेडिंग करेंगे और जब हम डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा पैसा भी बहुत अच्छे से बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।